नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, टॉप 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू हम सीरीज पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह है 23वां कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, बी है बाष्पीकरण, सी है संघनन और डी है परागण। तो इसमें प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहलाती है, ये पूछना चाह रहा है। तो 23वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कि जो परागण है इसमें प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 24वां की सैक यानी कि लाइकेन क्या है, परजीवी हैं, बी क्या रसायनभोजी हैं, रसायनपोषी हैं, सी क्या अपघटक हैं और डी क्या सहजीवी है। तो इसमें जो सैक होते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 24 का डी, ये सहजीवी होते हैं। 25वां जो क्वेश्चन है वह है कि लौंग केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ए है इसमें जड़, बी है इसमें तना और सी है इसमें फूल और डी है इसमें फल। तो इसमें ये पूछ रहा है कि लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग और केसर जो होता है वो होता है फूल से प्राप्त। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि किसी जगह फ्लोरा और फौना सूचित करता है। तो ये किसे सूचित करता है, यानी कि ए है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी है मछलियों और पेड़ पौधों को, सी है जंतुओं और मछलियों को, डी है पक्षियों और पेड़ पौधों को। तो जो फ्लोरा और जो फौना है, तो फ्लोरा का अर्थ होता है पेड़ पौधे छोटे वाले और जो फौना होता है ये जंतुओं को सूचित करता है। ये जो लैंग्वेज है ये वैज्ञानिक लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं, साइंटिफिक जो लैंग्वेज है, वैज्ञानिक भाषा। नेक्स्ट है 27वां की प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरस द्वारा। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है वो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 27 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन सी, सभी हरे पौधों द्वारा। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी का अपमार्जक है तो वो कौन है, जीवाणु एवं जीवाणु व कवक, मृदा एवं जल, सी है पशु और डी है पक्षी। तो पृथ्वी का जो अपमार्जक है वो कौन होता है, तो 28 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु और कवक, ये अपमार्जक कहलाते हैं। 29वां हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। ए है नीले में, बी है पीले में और सी है लाल में और डी है हरे में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सर्वाधिक किस में अधिक होती है ये पूछ रहा है। तो 29 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 29 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि लाल। 30वां जो क्वेश्चन है उसका हमारा जो आंसर है क्या होगा देखते हैं। 30वां है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, समुद्री जल है, वर्षा जल है, पर्यावरण है या हरे पौधे हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरे पौधे, ये ठीक हो जाएगा। 31वां आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो एक दिन में जो हमारा हृदय है वो कितनी बार धड़कता है। ए है 25,000, बी है 50,000 और सी है 1,00,000 और डी है 1,25,000। तो इसका जो 31 है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1,00,000 बार लगभग हमारा दिन 1,00,000 बार हृदय दिन में लगभग धड़कता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या यानी कि जो चैम्बर है, जो कक्ष हैं वो कितने हैं। तो मनुष्य में हृदय में कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं। तो हमारा जो 32वां क्वेश्चन है इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 32वां का जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा वो हम देखते हैं। 32वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए या बी 2, सी 3 या डी 4। तो जो मनुष्य होता है उसका जो चैम्बर होता है वो डी 4 चैम्बर उसके कक्ष में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो लगा है लाल, इसमें जो लाल जो
ऑप्शन लगे हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये सही हों। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये जो A1, V2, C3 और D4, तो जो मनुष्य का जो कक्षीय होता है वो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 जो है चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विश्राम अवस्था में मनुष्य व्यक्ति की धड़कन, स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती? A 72, B 70 और C 75 और D कितना 80। तो 33 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति की जो हृदय की गति होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है। 34वां क्वेश्चन है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया यूरिया में बदलता है? यकृत के द्वारा, B है वृक्क यानी किडनी के द्वारा, C है फेफड़े यानी लंग्स के द्वारा, D है हृदय यानी कि हार्ट के द्वारा और यकृत यानी कि लीवर के द्वारा। तो जो 34वां क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे शरीर में जो अमोनिया यूरिया बदलता है वो यकृत बदलता है। ये जो किडनी है ये मत लगाना, ये गलत हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, तो क्या A आमाशय है, B यकृत है, C आंत है या D वृक्क यानी कि किडनी है? तो इसमें क्या होते हैं, मनुष्य के शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो क्या हो जाएगी, वो यकृत हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन अभी चल रहे थे ये टेट के चल रहे थे, अब ये जो सी टेट भी ये पूछ रहा है। देखो सी टेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चीज़ हम समझेंगे। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। सी टेट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न पाए जाते हैं, आपने देखा होगा जैसे जो चीता है तो उस पर काली और जो सफ़ेद पट्टियाँ हैं, इस तरीक़ा से ये बोल रहा है कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न जो है, जो डिज़ाइन है वो क्या है? तो इसमें ये पूछ रहा है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। वी पूछ रहा है उसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। सी पूछ रहा है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या डी पूछ रहा है उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सही एक का, पशु की त्वचा पर जो विविध पैटर्न जो होते हैं उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ये जो जलवायु के कारण होते हैं आपको लग रहा है ये गलत है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी टेट का ये जो क्वेश्चन है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। किसके? बालों के कारण। नेक्स्ट है जो घटपर्णी जो पौधा है यानी जो नेफेंथीज जो है, क्या है? नेफेंथीज जो है वो क्या है? तो इसमें ये कह रहा है घटपर्णी जो है, इसमें ये है कि घटपर्णी के मुख को छोटी छोटी कांटों से होगा, ये कटियों से ढका होता है। बी पूछ रहा है भारत में नहीं पाया जाता। सी पूछ रहा है मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। डी पूछ रहा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारब ध्वनियाँ निकालता है। तो इसमें ये ठीक पूछ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घटपर्णी ये क्या है? तो इसमें ये 4 में से कौन सा ठीक है? तो दूसरा ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा कि जो सी है मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए ये ध्वनि नहीं निकालता, ये गलत है। भारत में ये पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है और ये क्या बोलते हैं छोटी छोटी ये कांटियाँ पाई जाती हैं, ये सही है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेढकों व कीड़े मकोड़ों चूहों को फंसाकर खा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। अब ये देखो स्टेटमेंट इसने कितना अच्छा दिया है। ये सी टेट देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन प्रारंभ हो रहे हैं सी टेट की दृष्टि से। कह रहा है ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन में 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पे उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। ये लगभग
40 वर्षों तक जीवित रहता। कह रहा है कि ये कौन होगा, ए लंगूर है क्या, बी चैंपैंजी है क्या, सी पैंडा है या डी स्लाउथ है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो ये होगा, फिर से पढ़ लो इसे, कि जो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, और यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से जो उल्टे टक्कर सोता है, ये जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खा जाता है, ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये शलाउत है, ये भालू जैसा दिखता है, ये शलाउत इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि मानव का जो चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, कैसी होती है। ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ए कह रहा है उभयधर्मी, बी कह रहा है उदासीन, सी कह रहा है अम्लीय और डी कह रहा है क्षारीय। तो मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति जो होती है, ए उभयधर्मी, बी उदासीन, सी अम्लीय और डी क्षारीय। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आमाशय में जो रस की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्यों। ये देखो कैसे अच्छा क्वेश्चन बना है। कह रहा है बगुला भैंस पर बैठता है तो क्या है, ए बगुला भैंस को डराना चाहता है क्या, बी बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है क्या, सी कह रहा है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, डी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बगुला भैंस पर बैठता है। तो पाँचवें का जो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बगुला तथा भैंस के जो संबंध है वो सहजीवी संबंध है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 6 का कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य नहीं है। तो ए कह रहा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, बी कह रहा है भोजन भंडारण संचित करना, सी कह रहा है ह्यूमस उपलब्ध कराना और डी कह रहा है पौधों को सहारा देना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। तो जल खनिजों को अवशोषण करना और जल भोजन का भंडारण या संचारित करना और ह्यूमस उपलब्ध कराना और पौधों को सहारा देना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि जो ह्यूमस उपलब्ध कराना है वो कार्य भूमि का है जो मिट्टी में होती है, और ये जो जल का खनिज एवं अवशोषण करना और भोजन भंडारित करना और पौधों को सहारा देना, ये जो हैं ये पौधे के कार्य हैं। तो नहीं है, वो हो जाएगा ह्यूमस। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु के पत्तों को हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता। ए कह रहा है कुत्ता, बी कह रहा है बाघ, सी कह रहा है गिद्ध, डी कह रहा है रेशम का कीड़ा। तो इन चारों में से कौन से जो पशु हैं जंतु हैं उनकी इतनी क्षमता होती है कि पत्ते की हिलने की आवाज़ भी सुन लेता है। तो जो 7 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जो बाघ है वो क्या करता है, उसकी इतनी तीक्ष्ण जो ध्वनि वायु के पत्तों को भी सुनने की क्षमता ये रखता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो बरगद की पेड़ की क्या विशेषता नहीं। ए कह रहा है क्या जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बी कह रहा है इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, सी कह रहा है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं और डी कह रहा है जड़ें भोजन की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाए कि बरगद पेड़ को जड़ों कोई नहीं है। विशेषता वो ये है कि जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती। जो आपने देखा होगा जो बरगद का पेड़ है उसकी शाखाओं से नीचे जो सब शाखाएं निकलती हैं, सब ब्रांचेज, वो क्या करती हैं, ये जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ये जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। 8वें का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। नेक्स्ट है कि नमा जो है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए। तो ये
वैसा ही क्वेश्चन है जैसा होना चाहिए, जो कूट वाला मैंने कहा था आपसे कि प्रत्येक जो पेपर हैं उनमें एक कूट वाला क्वेश्चन वो जरूर डालेगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। एक दूसरा कह रहा है कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। और सी कह रहा है इसमें, यानी कि तीसरा कह रहा है कि क्या, तीसरा इसमें ये कह रहा है तीसरा में इसमें कह रहा है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और चौथा इसमें कह रहा है कि ये वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो ये किसकी विशेषता है, ये इतने इसने 4 दे रखे हैं। ये ओक वृक्ष की कौन सी विशेषता नहीं है वो हम इसमें से डिलीट कर देंगे, तो हमारी जो सही विशेषता है वो निकल के आ जाएगी। तो इसमें जो 9 है उसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ये हमें देखना है। तो इसने पहला स्टेटमेंट दिया कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है, बिल्कुल होती है। तो एक जिसमें पाया जा रहा है वो ठीक है, यानी कि एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी, इसमें नहीं, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब ए, बी और डी बचा। तो हम देखते हैं। दूसरा कह रहा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई के ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए, बिल्कुल सही। यानी कि 1 और 2 किस में हैं, तो 1 और 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी, इसमें भी। तो अब तीसरा हम पढ़ेंगे, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, तो ये कौन सा, तीसरा, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा किस में सही, पहला दूसरा, इसका चौथा ये भी गलत, पहला दूसरा तीसरा नहीं, ये भी गलत, ये पहले से गलत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। यानी कि जो रेगिस्तानी ओक है उसकी जो विशेषताएं हैं वो 3 है, पहली और दूसरी और तीसरी। जो चौथी विशेषता है ये रेगिस्तानी वृक्ष नहीं, ये वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत है। ये नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी कि जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो पहला ये कह रहा है क्या चूहा है, दूसरा कह रहा है क्या दीमक है, तीसरा कह रहा है या गिलहरी है, चौथा कह रहा है डी क्या छिपकली है। तो 10वां इसमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये है पूछना चाह रहा है। तो 10वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चूहा। क्या, चूहा। यानी कि जो जंतु हैं वो अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, चूहा के जो दांतों को बहुत लंबा ना हो क्योंकि ये इनके लिए घातक हो। अगर चूहा ना मिले तो आप क्या करेंगे, चूहा ना मिले तो आप गिलहरी लगा देंगे। प्रायोरिटी जो देंगे वो हम चूहा को ही देंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि रेगिस्तानी ओक, फिर से आ गया देखो, ये रेगिस्तानी जो ओक है देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसकी गहराई ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक पानी ना पहुंच जाए। अब देखो कैसे इसने घुमा के पूछा है, बात वही है। 15 में पूछ लिया ये क्वेश्चन, फिर इसने 14 में पूछा था, फिर ये पूछ रहा है कि जब तक पानी ना जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ए, बी कह रहा है रूस में पाया जाता है, और सी कह रहा है ये राजस्थान, और डी कह रहा है आबू धाबी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी बात कर रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए कह रहा है ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी में पाया जाता है, बी कह रहा है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सी कह रहा है ये छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, और चौथा डी कह रहा है कि ये अपने तने में से जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसका जो सही है वो क्या है, तो सही इसमें हो जाएगा 12वें का ए,
वो है कि यह वृक्ष मुक्त रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता, सही बात है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। और 12वें का जो सही ऑप्शन है वो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें नेक्स्ट हो जाए कि ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा ये कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी कैसा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाथियों के विषय में ये पूछ रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है, तो ये पूछना चाह रहा है। तो हाथियों के विषय में ये कह रहा है वो हम देखते हैं। तो हाथियों के विषय में देखेंगे। हाथी के विषय में ये कह रहा है कि वयस्क हाथी, ये स्टेटमेंट है इसका, ये 4 में से ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है। वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बी कह रहा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। या 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो भार होता है वो सामान्यतः 2 कुंटल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हाथियों के बारे में वो सही कथन है इसका 13 का वो हो जाएगा डी, कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो भार होता है वो सामान्यतः 2 कुंटल तक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ये कह रहा है हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें शरीर को ठंडक मिलती है। बी कह रहा है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना सोना पसंद करते हैं। तीसरा कह रहा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, 2 कुंटल। यह कह रहा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसका जो कौन सा सही है वो ये पूछ रहा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो देखते हैं। तो इसमें जो 14वां जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन है उसमें ये देखें तो बिल्कुल सही है। पहला कि एक हाथी जो है गंदे नाली में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती, एक ठीक है। दूसरा देखते हैं कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते, सही बात है, 2 सही है। तीसरा 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही। ये तीसरा भी, सॉरी ये गलत है। चौथा है कि अधिकांश बच्चे हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम झाड़ पत्तियाँ खाते हैं, बिल्कुल सही, ये चौथा भी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पहला दूसरा और चौथा। अब ये जो कूट है इसमें देख लो पहला कहाँ है, तो पहला इसमें नहीं, ये ख़त्म। अब इनमें से पहला और दूसरा कहाँ है, तो इसमें दूसरा नहीं, ये ख़त्म। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो तीसरा है वो देखते हैं। तो इसमें जो है तीसरा वो क्या है और चौथा। तो इसका जो 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पहला तीसरा और चौथा। हाँ ये फिर से यार क्वेश्चन गलत हो गया, ये फिर से पढ़ो यार। इसमें है कि पहला है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें ठंडक मिलती, एक ये ठीक है। और दूसरा हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना सोना पसंद करते हैं, ये गलत है, 6 से 7 घंटा सोता है हाथी। और तीसरा है कि 3 महीने के हाथी का वजन, बिल्कुल ये भी सही, 200 ग्राम और 100 किलोग्राम पत्ती, यानी कि पहला तीसरा और चौथा। तो पहला तीसरा चौथा देख, पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रेगिस्तानी ओक के बारे में वो है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो रेगिस्तानी जो ओक है वो हम देखते हैं। कह रहा है ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी कह रहा है ये विशेष प्रकार के पेड़ का जिसकी जड़ें टहनियाँ लटकती हैं। पेड़ की जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। और ये कह रहा है फोर्थ कि इस पेड़ के जो तने होते हैं इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है, स्थानीय लोग इसे पतले पाइप से पानी पीते। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 15वें का वो क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। पहला ये कह रहा है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता, सही है। तो एक इसमें देखो किस किस में है, कूट में,
तो कूट में एक इसमें भी, एक इसमें, एक इसमें, यानी कि हमारा सी तो ख़त्म। 15 का जो है उसमें ये सी तो है, ये ख़त्म। अब दूसरा ये कह रहा है यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तो इसमें ये देखते हैं क्या सही है। तो जो 15 का हमारा ठीक हो जाएगा, कौन सा, बी। तो इसमें वो है क्या है दूसरा, वो तो इसमें नहीं होगा, ये गलत है। तो दूसरा किस में, इसमें है और इसमें है और इसमें। तो दूसरा जिसमें वे सब गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसमें जो पहला, तीसरा और चौथा, तो पहला, तीसरा और चौथा किस में आ रहा है, डी में, सॉरी बी में। तो ये ठीक हो जाए, यानी कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक जाती हैं और इसकी पानी तक पहुंच जाए। तो इसका जो कितना था, अभी ये जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था तो इसमें कितने मीटर ये बोल रहा था। तो इसका जो बोल रहा था कि जो खेजड़ी जो किसका वृक्ष है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है रेगिस्तानी ओक, तो इसमें ये क्या कह रहा था, इसमें देखो इसने कहा था कि ये कितनी उसकी ऊंचाई होती है, 4 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। तो 4 तियाँ और 30 गुना इसकी गहराई हो सकती है। तो इसका ये सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा जो स्टेटमेंट, इसकी विशेष प्रकारी जड़ें जिसकी जड़ें टहनियाँ लटकती, ये गलत है, बल्कि इसकी जो गहराई है वो 30 मीटर तक हो सकती है, ये इसकी गलत बात है। तो इसीलिए जो दो जिसमें दिख रहा है वो सब गलत, ये भी, ये भी, ये भी, तो हमारा बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। बी कह रहा है हाथियों के झुंड में किसी एक की परिवार के सदस्य होते हैं। और इसमें सी कह रहा है, तीसरा सी कह रहा है वो ये कह रहा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। और डी कह रहा है एक झुंड में हाथियों की बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा 16 का, वो हमें देखना है। तो 16 का क्या ठीक होता है वो देखते हैं। तो इसमें जो कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 साल के बच्चे रहते हैं, ये ऑप्शन सही। तो एक किस में है, तो जो एक है वो किस में है, वो हमारा हो जाएगा इसमें है और इसमें, तो यानी ये दो तो नहीं रहे। अब हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। फिर ये तीसरा कह रहा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती, ये भी सही है। तो यानी कि पहला और तीसरा सही है। चौथा एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत। तो पहला, तीसरा यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में पतली जो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, वो क्या है। जो फूल है उसके अंदर जो पतली दिखाई देती है वो क्या कह रहा है, ये परागकोश है या पराग है या मूलांकुर है या वर्तिकाग्र है। तो जो 17 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पंखुड़ियों के अंदर जो बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना पाई जाती है, वो हो जाएगी हमारी पराग, यानी कि बी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन देखिए। तो सांप हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले पाए जाते हैं, क्या ये ठीक है। बी कह रहा है नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और तीसरा ये कह रहा है कि तीसरा ये कह रहा, ये कूट वाला क्वेश्चन है, बढ़िया है ये क्वेश्चन। तीसरा ये कह रहा है कि जहरीले सांप 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। चौथा कह रहा है सांप के काटने से दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसमें ये कूट दे रहा है कौन सा सही, तो 18 का कौन सा सही है वो देखना है। तो जो 18 का जो सही क्वेश्चन है आंसर वो देखते हैं। तो इसमें ये पहला कह रहा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते, बिल्कुल सही। तो एक इसमें, एक इसमें है, एक इसमें या एक इसमें, तो ये बी तो नहीं होगा। अब एक वाला देखते हैं, अब इसमें देखते हैं। तो दूसरा कह रहा है नाग
कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार, बिल्कुल। तो 1-2 किस किस में, 1-2 इसमें है और 1-2 इसमें है, तो या तो ये होगा या ये होगा। आगे देखते हैं, यानी ये और ये नहीं होगा। अब ये कह रहा है तीसरा कि जहरीले सांपों की जो खोखले दांत होते हैं उनको व्यक्ति काटता है, ये इनके चला जाता है जहर अंदर। तो ये गलत बात है, इनके 2 दांत होते हैं, 4 नहीं होते। सांप काटने की दवा सांप से ही बनाई जाती, ये भी बात सही। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। कौन सा? ए। तो ये इसका ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि नेप्थनीज एक ऐसा पौधा है जो, देखो रिपीटेड क्वेश्चन ये चल रहा है, मेढकों और चूहों जैसे अपने अंदर फंसा कर रखता है देश में ये पौधा पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या उड़ीसा। तो ये जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो उड़ीसा यानी कि मेघा, बी 19 का बी जो हो जाएगा वो मेघालय में ये पाया जाता है, नेपेंथीज। और इसमें जो 20वां क्वेश्चन है वो क्या है वो हम देखते हैं। 20वां ये कह रहा है कि यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय में के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। दूसरा कह रहा है कि आमाशय के अंदर भोजन के उपस्थिति में पाचन रस की उत्पादक बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें जो कह रहा है वो सी ये कहना चाह रहा है कि सी ये पूछ रहा है कि पाचन रस आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो 20 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आमाशय के अंदर भोजन का जो मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती रहती है। 21वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भैंस की पीठ पर बगुला बैठा है। फिर से ये आ गया कि बैठा दिखाई देता है, इसके लिए क्यों, बगुला क्या है मतलब, तो कैसा भैंस और बगुला के बीच क्या चल रहा है, क्या सेटिंग तो नहीं है। तो कह रहा है ये भैंस की पीठ पे बैठकर गाना सुनना पसंद करता है। बी कह रहा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। सी कह रहा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है या घास में पाए जाने वाले कीट का खाता है। तो 21वां का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसमें क्या होता है, वो उसे सहारा देती है भैंस रहने के लिए, वो बैठने के लिए, और वो जो बगुला होता है वो उसके जो परजीवी हैं, किलनी वगैरह जो होता है वो उसे खाता रहता है बगुला। तो इसमें क्या है, इसमें जो है सही हो जाएगा 21वां, वो हो जाएगा सी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता। तो इसमें सहजीवी संबंध हो जाएगा। तो साथ ही ये रहे हमारे कुछ आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टॉप 1000 सीरीज है उसके अंतर्गत। अगर आपके लिए ये जो EVS पढ़ना है और आपको टॉपिक वाइज, तो मैंने ये ग्रेट मंत्रा पे पढ़ा रखा है पूरी थ्योरी क्लासेस। तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि EVS बाई ऋषिपाल शर्मा ग्रेट मंत्रा, या ऐसे कर दीजिएगा सर्च की ग्रेट मंत्रा बाई ऋषिपाल शर्मा EVS। तो जब आप सर्च करेंगे तो EVS की वहाँ पर पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आप क्रम वाइज ये पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मैंने पूरा सिलेबस करा रखा है। और यहाँ पर भी मैं ये 1000 वन लाइनर के साथ साथ अभी तो MCQ में चला रहा हूँ, तो इनसे आप पढ़िए, श्योर आपके अच्छे अंक आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पिछले 2-3 वर्षों से ये सिलसिला जारी कर रखा है मैंने, तो मुझे ये उम्मीद है पूरी। तो आप इस पर पढ़ते रहिएगा DK कैरियर क्लासेस पर ये, और इन्हें बहुत ही ईमानदारी से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।